आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, देश की प्रगति में कैसे महिलाएं बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। आधुनिक विज्ञान का इतिहास लगभग 2700 वर्ष पुराना है और इस अंतराल में वैज्ञानिक कार्य पद्धति एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसकी सहायता से हमने प्रकृति के कई महत्वपूर्ण रहस्यों को समझा है। लेकिन अब जिस तेजी से विज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, उससे युवा पीढ़ी साइंटिफिक रिसर्च में अपना करियर तलाश रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जरिए स्टूडेंट्स को हिमालयन रिसर्च के लिए तैयार किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फील्ड फॉर द गर्ल्स। मोस्ट ऑफ दी मीन्स गर्ल्स यहाँ पे जियोलॉजी में नहीं आती है, क्योंकि फील्ड वर्क बहुत टफ रहता है। जैसे पहाड़ों में जाओ, वहाँ पे लद्दाख में यू नो वेरी वेल लद्दाख की क्या सिचुएशंस है। मुझे कुछ अलग करना है सबसे, और कुछ अलग प्रूव करना है खुद को। इंजीनियर डॉक्टर सब लोग होते हैं, बट साइंटिस्ट होना इज़ वेरी नाइस थिंग। जितने भी हिमालय से रिलेटेड विषय हैं उन सब के ऊपर हमारे साइंटिस्ट कार्य करते हैं, और उनका अध्ययन हिमालय के भिन्न भिन्न जो विषय हैं, जैसे हिमालय का उदय कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द हिमालय, उसका क्लाइमेट से मानसून से क्या रिलेशन रहा, टेक्टोनिक्स हैं, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, थ्रस्ट्स हैं। रिसेंटली हम लोग हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर काफ़ी हम लोगों का रुझान गया है। हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं उसमें जो भी बदलाव आते हैं उसका डायरेक्ट जो इम्प्लिकेशन है वो गंगा बेसिन में जो लोग रहते हैं, यूपी है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड के लोग हैं, इनके ऊपर उनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, और उससे जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पीने का पानी है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय सबसे ऊंची एवं सबसे नूतन पर्वत श्रृंखला है, इसलिए स्टूडेंट्स हिमालय के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च करते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और कई हाईटेक और मॉडर्न लैब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे ये आसानी से अपनी रिसर्च कर सकें। ये एक स्पेशलाइज लैब है जिसमें कि हम बहुत ही जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो उसमें रॉक्स में मिलते हैं या मिनरल्स में मिलते हैं उसकी स्टडी करते हैं, और मिनरल्स जो हिमालय में विभिन्न प्रकार के मिनरल हैं, नॉन मेटलिक भी हैं, मेटलिक भी हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे बने और उनकी जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल्स क्या हैं, क्या हम सोसाइटल उन्हें यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ जस्ट अ चैलेंजिंग फील्ड because we have to go to field and all these things we have to do in Himalayas. इसके अलावा स्टूडेंट्स आए दिन होने वाली लैंडस्लाइड्स और भूकंप के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हिमालय में छुपे मिनरल्स पर भी रिसर्च की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए तिब्बत, लद्दाख और शिवालिक जैसी क्षेत्रों में भी भेजा जाता है, जिससे ये वहाँ प्रैक्टिकली वर्क कर सके। हम हिमालय के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक फॉसिल्स है, भूकंप है, लैंडस्लाइड्स है। तो इसमें अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कुछ शिवालिक्स में काम कर रहे हैं, कुछ लेसर में कर रहे हैं, कुछ हायर में कर रहे हैं, कुछ तिब्बतन में काम कर रहे हैं। तो ये उनके मिनरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि उनका फॉर्मेशन किस टाइम पे हुआ, किस टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो भी हिमालय में जाती हैं, फील्ड वर्क करती हैं, और दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज स्मार्ट एज बॉयज़। देश के लोगों का ये एक दायित्व है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो भी में जो कंट्रीब्यूशन हमारा वो जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना करें। इससे हमारे देश की जो संपदा है, ग्लेशियर्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उन सबको बचाया जा सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। आज जिस तेजी से विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं और आए दिन वैज्ञानिक प्रगति की सूचनाएं मिल रही है, उससे रिसर्च की इस दौड़ में कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसे में ये संस्थान इन्हें हिमालयन रिसर्च के लिए तैयार करके इनके फ्यूचर को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही देश की प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।